वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अपडेट जानते हैं। देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके लिए वो कैसा सोचते हैं, क्या उनका आपको लेकर थॉट प्रोसेस रहता है और क्या ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके लिए कोई एक्शन भी लेंगे या नहीं। तो ये सारी सिचुएशंस और ये सारी एनर्जी आपको आज रीडिंग में मिलेगी। पिक ए कार्ड रीडिंग है, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, कोई भी एक चुनना है आपको और टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी। ऑल राइट, तो ये दो ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एंजल नंबर 888 और दूसरा है 1515। तो ये दोनों एंजल नंबर्स हैं, कोई भी एक चुन लें। जिन्होंने 888 को चुन लिया है, चलो उनके साथ रीडिंग को शुरू किया जाए। सबसे पहले कार्ड्स निकालनी है मैंने ऑलरेडी शफल करके, और बहुत सारे जो व्यूअर्स पहली बार आज रीडिंग को सुन रहे हैं, आप सभी का मैं वेलकम करूंगी और आप सभी को मैं थैंक यू भी बोलूँगी कि आपने टाइम निकाल के रीडिंग को सुनना शुरू किया है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनका तो हमेशा से ही दिल से शुक्रिया है कि आप डेली चैनल पर आते हो, कमेंट करते हो। बहुत ब्यूटीफुल कमेंट आपके मिलते हैं। एक एक करके मैं सभी के कमेंट्स को रीड करती हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैम कमेंट नहीं रीड करते, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ, लेकिन रिप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स इतनी जल्दी जल्दी आते हैं कई बार, तो टाइम नहीं होता रिप्लाई करने का, लेकिन रीड करने का ज़रूर टाइम होता है। तो चलिए, 888 वाले जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी। तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपको कहीं पे चोरी चोरी देख रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप भी उन्हें पसंद करते हो, ऐसा उनको भी पता है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब मैं उसको इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए टाइम क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि इनके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। अब ये इनकी फीलिंग है या ये इनकी सोच है, और हो सकता है फीलिंग्स और सोच में इंसान की एनर्जी चेंज भी हो जाती है, क्योंकि ये करंट एनर्जी पे अपडेट है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं अपने आप को कंट्रोल करने की कि आपसे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जिनको देख के लग रहा है कि अपना मन ना डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे भी आप आपके बारे में सोचते हैं, वैसे ही अपने आप को चेंज करने की एनर्जी में ले आते हैं कि मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचूं ना, क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मुझे उसके पास जाने का दिल कर रहा है, उसे देखने का दिल कर रहा है, और यही चीज़ों से ये पर्सन परेशान नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे आज की रीडिंग में। कोशिश कर रहे हैं हैप्पी रहने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा क्योंकि इनकी एनर्जीज ना बहुत सैड नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलकर सॉरी भी बोलना चाहते हैं। इनको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है रिसेंटली, या ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ गिल्ट की भावना आ रही है, शर्मिंदगी आ रही है मन में, एक तरह से किसी के साथ बुरा करने की जो एक एनर्जी है वो आ रही है। तो इस पर्सन के ना जो थॉट्स हैं आपको लेकर, वो ऐसे हैं कि ये ना अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो सकता है पहले ये आपको एक कॉल करते थे या एक छोटा सा मैसेज करते थे कि ये आपको मिलना चाहते हैं, और आप सारे काम धाम छोड़ के अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको भूल जाते थे, और आपके चेहरे पे अचानक मुस्कान आ जाती थी, खुशी आ जाती थी कि मेरे पर्सन ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए। तो ये अब क्या देख पा रहे हैं कि शायद अब इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये कोशिश भी करेंगे तो शायद आप भाव खाओगे या आप नखरे दिखाओगे
क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये ना छटपटा रहे हैं। और जब इंसान किसी पिंजरे में बंद होता है तो वो हमेशा यही कोशिश करता है कि उस पिंजरे को कोई खोल दे और वो व्यक्ति आज़ाद हो जाए। तो ये ना गाइस, आपका जो पर्सन है, इस पर्सन को ना कुछ एडिक्शंस हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो किसी के साथ भी होता है ना तो आपको याद ज़रूर करता है। जैसे अगर ये दोस्तों के साथ हैं, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अगर ये घर पे भी हैं, फैमिली में अगर बैठे हुए हैं, फिर भी इनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। अगर ये कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, प्रोफेशन है इनका, कोई वर्किंग है ये, या इनका कोई बिजनेस है, या कुछ भी है, कहीं भी काम करते हैं, दिमाग में आप हो, तो इनकी करंट एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए परेशान हो रहे हैं और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे, या आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी उदास दिख रहा है आपका पर्सन। और आज की रीडिंग में इनकी एनर्जी भी बड़ी सैड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप और ये जब से रिलेशन में रहे हैं तभी से आप लोगों में हमेशा एक दूसरे को लेकर शक रहा होगा। जैसे किसी पे विश्वास नहीं हो पाता, चाहे वो रिश्ता सालों साल का हो। तो हो सकता है शुरू से ही ना आपके रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, डे वन से ही। या ये आप पर शक करते रहे, या शुरू से आपको इन पर डाउट रहा कि ये पर्सन मुझे छोड़ नहीं देंगे, या मुझे अचानक धोखा ना दे दे, या किसी और के लिए मुझे यूज़ ना कर ले, मुझे ग्रांटेड ना ले ले, या कहीं ना कहीं मेरे पर्सन सिर्फ टाइम पास के लिए रिश्ता ना रखें। तो ये बातें ना आप लोगों के रिश्ते में मुझे डे वन से नज़र आ रही हैं। कोई आप दोनों में से एक पार्टनर ऐसा है जिसके अंदर दिल में ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारी। कभी वो बातों को कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, और कई बार आपको लगता होगा कि मैं जितना मर्जी इस पर्सन को समझा लूँ, ये पर्सन तो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। तो अभी भी ना आपके रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस रिश्ते से वॉक अवे किया है। अब वो आप हो या ये हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स ना आज बहुत लो एनर्जी को दिखा रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी ले रहे हैं। अब ये गाइडेंस ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान किसी टैरो रीडर को कांटेक्ट कर रहे हों, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार गाइडेंस लेने का मतलब क्या होता है कि इंसान अपनी ही गलतियों को रियलाइज़ करता है, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ कंपेयर करता है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान को जब हम सेपरेशन में चले जाते हैं, जब हमारे बीच में रिश्तों में दरार आ जाती है या दूरियां बढ़ जाती हैं, तो उस दूरियों के दौरान क्या होता है कि इंसान को सामने वाले की वैल्यू पता लगनी शुरू हो जाती है। ये आपकी कमी को ना अपनी लाइफ में फील कर पा रहे हैं, और मुझे सिमिलर एनर्जी आपकी भी दिख रही है। आप ना किसी हायर लेवल सोलमेट के साथ कनेक्शन में हो, अगर आपको नहीं पता। कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। इस पर्सन को कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है आपको देखकर। या तो आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, या फिर आपने लास्ट टाइम इनको कोई बात ऐसी बोली होगी जिससे ये पर्सन ट्रिगर कर गया है, इनकी ज़मीन हिल गई है। कई बार क्या होता है, जब तक हम किसी को लाइफ में सबक ना सिखाएं तो वो पर्सन ना हमेशा अपने आप को एक किंग की तरह देखता है या एक क्वीन की तरह देखता है। किंग और क्वीन की तरह देखना गलत नहीं है, लेकिन रिश्ते में उस तरह का एटीट्यूड दिखाना, भाव खाना, सामने वाले के प्यार को समझ नहीं पाना और सामने वाले को एक ऑप्शन की तरह रखना, तो इन्होंने ये चीज़ें आपके साथ की हैं। लेकिन सभी के पार्टनर ऐसे नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनको इस तरह की एनर्जी से डील करना पड़ा है।
और आपने इसी एनर्जी के कारण, इनके एटीट्यूड के कारण ही इस पर्सन से सेपरेशन लिया होगा, क्योंकि आज की रीडिंग में वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने खुद अपने पार्टनर से दूरियां बनाई हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो ये उस दूरी से परेशान हो रहे हैं। अब इनको धक्का लगा है, आंखें खुल रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको खोकर इन्होंने अपनी लाइफ का चैन खो दिया। तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है आज की रीडिंग में, अपने लिए बहुत डिसअपॉइंट है, कॉन्फिडेंस भी हिल गया है इंसान का। अगर दोस्त हैं और लोग हैं इनकी लाइफ में, फिर भी इनका मन उनमें नहीं लग रहा और ये हर पर्सन में आपको ढूंढ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे लगता है एक्शन तो लेंगे, लेकिन बहुत एक्शन लेने में ये टाइम लगा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन, अगले 7 दिन, अगले 11 दिन, अगले 14 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। जो नंबर मैंने आपको अभी बताए 2, 7, 11, 14, ये आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, चाहे उनका बर्थ डेट हो या आपका बर्थ डेट हो, कैसे भी करके। तो ये क्या चाहते हैं आपसे? ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को और वक्त दो, आप इस पर्सन के साथ टाइम बिताओ, आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करो, आप इस पर्सन की गलतियों को माफ़ करो। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इस पर्सन को कमिटमेंट और शादी के लिए दोबारा फोर्स ना करो। तो बड़ा ही अजीब तरह का इनका एनर्जी लेवल है, क्योंकि चाहते सब कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हैं और फिर भी उदास हैं। तो अभी इनको टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन ना अनहील्ड है और इस पर्सन को लगता है कि अपने करियर में रिसेंटली कोई लॉस हुआ हो, किसी तरह का पैसों का नुकसान हुआ है, या फिर ये जो मन चाहा करियर या प्रोफेशन से गेन चाहते हैं, चाहे वो मॉनेटरी गेन है, रेपुटेशन को लेकर है, सक्सेस को लेकर है, वो इनको मिल नहीं पा रहा और ये परेशान हो रहे हैं। एक तरफ लव लाइफ भी इतना खासा अच्छा इनका नहीं चल रहा, दूसरी तरफ इनका करियर भी बहुत धक्के खा खा के आगे बढ़ रहा है। तो उस चीज़ से भी ये पर्सन थोड़ा परेशान है। वैसे मुझे लगता है इस पर्सन को पैसों की बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान का डिज़ायर होता है ना, एक ड्रीम होता है कि ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। इनका कभी पैसों से पेट नहीं भरता और ये थोड़े ऐसे पर्सन हैं, फ्लैशी हैं, इनको शो ऑफ करना, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्यालात हैं इनके। और आपसे भी कई बार ये ऐसे ही बोलते होंगे और आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो हमेशा ही मटेरियल बातें करते हैं। तो एनीवेज गाइस, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन आप लोगों के सारे आए हैं, क्योंकि सारे ही एलिमेंट आए हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, इसलिए मैंने कोई 1 या 2 साइन आपको नहीं बताए। और एक्शन इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आ भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आपके साथ कोई डीप लेवल का कॉन्वर्सेशन नहीं होगा। लाइट हार्टेड एनर्जी रखना चाहते हैं ये और थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। गाइस, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही शॉर्ट रीडिंग थी, बट सारे ही एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ग्रैटिट्यूड पे करें। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिन्होंने 1515 इस एंजल नंबर को चुना है, पहले तो बताऊंगी कि आपके लिए आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस आए हैं। आज पहले ही आ गए हैं लव मैसेजेस। तो आपके पर्सन इन मैसेजेस के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तो शायद मुझे लगता है कुछ लोगों में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ हो सकता है पिछले कुछ दिनों में या रिसेंटली, और आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो हमेशा मेरे साथ बुरा ही चाहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कमेंट करने की, टॉन्ट मारने की, कि नहीं तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम देखो वहीं के वहीं हो, मैं देखो कहाँ पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ।
या फिर आपको किसी और से कंपेयर करते होंगे। तो ये बातें ना आपको चुभती हैं, आपको लगता है ये मुझे प्यार करते हैं या ये मेरा बुरा चाहते हैं। तो वो आपको क्या कहते हैं मैसेज के द्वारा कि मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, चाहे ये आज आपसे कांटेक्ट में हैं या फिर आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं। अगला मैसेज जो मुझे यहाँ दिख रहा है, आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और को डेट करो, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो अगर आप इन्हें छोड़कर गए थे या आपने इनको कभी बोला भी होगा कि तुम जितना एटीट्यूड दिखाते हो, तुम जितना भाव खाते हो, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, तो इनके मन में ना वो डर बैठ गया है कि शायद अगर आप इनके लिए टाइम नहीं निकाल रहे या इनको कॉल नहीं कर रहे, इनको मैसेज नहीं कर रहे, या पहले जैसा लव इंटरेस्ट आप इनमें नहीं शो कर रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं और डेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप उस पर टाइम दे रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है स्पीक योर ट्रुथ। तो ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो सच्चाई है आप वो बोलो। मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने दिल की कोई बात आज तक पार्टनर से कही नहीं है। कोई भी बात है आपके दिल में, अगर आपको इनके ऊपर डाउट है कि इनका किसी से चक्कर चल रहा है, कोई अफेयर है इनका, या कोई भी आपके मन में बात है, आप बोल डालिए। आपका बोलना शायद इस रिश्ते को बचा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे अंदर बातें बहुत होती हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आज हमारे पास वो टाइम है, वो मौका है, वो इंसान हमारे पास है। कल को क्या सिचुएशन आती है, कल का समय किसी ने नहीं देखा। क्या पता आप 1 महीने बाद जो बात इनसे शेयर करना चाह रहे हो, अगर आप 1 महीने पहले ही कर लोगे तो क्या पता इस पर्सन की एनर्जी में कुछ चेंज आ जाए, वो भी उस बात को लेकर सोचें। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ना कुछ छुपा रहे हो। तो जो भी आपके दिल में है, स्पीक योर ट्रुथ, वो सच्चाई आप बोल डालें बिंदास होकर। बहुत ज़्यादा रिजल्ट की परवाह ना करें, क्योंकि ये रिश्ता भी आगे और चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बोलोगे तो ब्रेकअप हो जाएगा। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं जा रही, क्या करूं। तो ये आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि आपकी मेमोरीज़, आपकी यादें, आपके साथ बिताया गया समय, वो सब कुछ इनको याद आता है जब भी आप दोनों कांटेक्ट में नहीं होते। और ये लाख कोशिश कर लें कि मैं उसको याद नहीं करूँगा, या मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता, मैसेज नहीं करना चाहता, मैं जितना दूर रहूँगा उतना मैं ठीक रहूँगा, फिर भी अचानक ऐसा कुछ इनकी लाइफ में हो जाता है कि इनको घूम फिर के आप ही की याद आती है। तो ये आपको यही कह रहे हैं कि आपकी यादें इनके दिल से जा नहीं रही, और मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स भी इस पर्सन को याद करते हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, दिल से कहता हूँ बेबी आई लव यू एंड आई रियली डू। तो ये आपको दिल से कह रहे हैं कि ये आपको प्यार करते हैं और ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं। शायद प्यार करने का तरीका इनका कुछ अलग हो, या प्यार को समझने का टाइम अब आया है, जिसकी वजह से इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैं भी उससे प्यार करता हूँ। ये केवल अट्रैक्शन नहीं है, या ये केवल एक इन्फैचुएशन नहीं है। तो शायद प्यार का मायना इनकी आँखों में बदल गया है। पहले ये जिस प्यार को एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन की तरह देखते थे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, बहुत मैस्मराइजिंग हो, बहुत चार्मिंग हो अगर आप एक फ़ीमेल हैं, और अगर आप एक मेल हो तो बहुत हैंडसम हो, बहुत हॉट लुकिंग गाय हो, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी आपकी मैग्नेटिक है और लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्टेड हैं, लेकिन अब वो मायना बदल रहा है। फिज़िकल अट्रैक्शन से एनर्जीज़ का शिफ्ट होना, इमोशनल
एनर्जीज़ में बदलना एक बहुत बड़ा चेंज शो करता है पर्सन की एटीट्यूड में, उसकी एनर्जी में। तो ये पर्सन ना चेंज हो रहे हैं और इनका मायना बदल रहा है। पहले ये ब्यूटी को जज करते थे फिज़िकली, बाहर से जो देखी जाने वाली सुंदरता है, जो आँखों को प्लेजेंट लगता है, आँखों को सुकून दे। अब इनका जो दिल है वो भी ओपन हो रहा है, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं और इनका आपकी तरफ जो केयर करने का तरीका है या एनर्जी है वो भी चेंज हो रहा है। पहले ये आपसे ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड होते होंगे रिलेशन में, कभी बहुत पैशन दिखाते होंगे, अचानक आ गए लाइफ के अंदर, बहुत आपको लेकर पोजेसिव होना, पैशनेट फील करना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना। और कई बार आपके लिए ये कुछ ऐसा भी करते होंगे कि अचानक सरप्राइजेस देते होंगे, गिफ्ट देते होंगे, आपको पैम्पर करते होंगे। लेकिन बाद में अचानक एक ऐसा वक्त आप लोगों की लाइफ में आया जहाँ पर इस पर्सन ने आपको बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की एनर्जी दिखाई। आपको लगा ही नहीं कि ये वही पर्सन है जो आज से 6 महीने पहले या 6 साल पहले या 2 साल पहले, टाइम कोई भी हो सकता है, जब ये पहले मिले थे तब कुछ और थे, आज ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस पर्सन की एनर्जी और इस पर्सन का एटीट्यूड आपके रिलेशन के लिए बदला है। और ये चीज़ें आपको तंग परेशान भी करती होंगी कि मैं जिस पर्सन के ऊपर इतना ट्रस्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, भरोसा करती हूँ, वो कैसे बदल गया। सो गाइज़, अब आपका टाइम आ गया है लाइफ में आराम से चीज़ों को फील करने का। अब आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि किसी के पीछे भागना पड़ेगा, किसी को चेस करना पड़ेगा, किसी के लिए रात दिन टैरो वीडियोस या एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, जब आपके मन में एक ठहराव आ जाएगा, जब आपके मन में एक शांति आ जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं भाई, अब ये रिश्ते में मैंने बहुत कुछ दे दिया है, अब मेरे हाथ खड़े हैं, तभी ये पर्सन अचानक आ जाते होंगे और आपको मूव ऑन नहीं करने देते। तो अभी भी ये रिलेशन ना ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा। बेशक आप लोग कांटेक्ट में हो, नहीं हो, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बट ये पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी आपका ना इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोग किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं और ये कार्मिक रिलेशन ऐसे होते हैं, हम लाख कोशिश कर लें, हमसे वो पर्सन कभी भी दूर नहीं जा पाता, क्योंकि हम उससे इतना ज़्यादा इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। हमारी सोल उस पर्सन से कनेक्ट होती है, हमारी एनर्जी उस पर्सन से कनेक्ट होती है। हमें लगता है कि ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। क्योंकि आप दुनिया में जितने भी लोगों को डेट कर लो, जितने भी लोगों के साथ घूम लो, एंजॉयमेंट कर लो, पार्टी कर लो, क्लबिंग कर लो, हैंग आउट कर लो, ट्रैवल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक बॉन्ड जिस पर्सन के साथ आपका बन गया, वो बॉन्ड आपको कभी भूल नहीं पाता। आप उसी पर्सन को हर एक इंसान में ढूंढना शुरू कर देते हो। ये बात केवल आपके पार्टनर की नहीं है, देखने वाले दर्शकों की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप भी इस पर्सन से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हो और यही वजह है कि आप इस पर्सन को ना चाहते हुए भी, वो जितना मर्ज़ी आपसे बुरा कर लें, जितना मर्ज़ी आपको ब्लॉक में डाल दें, कई कई दिन आपकी बात ना हो, कई कई दिन आप एक दूसरे को मिलो ना, आप एक दूसरे को देखो ना, फिर भी एक उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन हमारा ये रिलेशन ठीक होगा। तो यही करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की। इस पर्सन को क्लियरली लग रहा है कि जो मर्जी हो जाए, हम दोनों ने मिलना ही मिलना है। ये ना थोड़ा होपफुल पर्सन है। इस पर्सन ने या तो अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है ये आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हों, सुन रहे हों, पॉडकास्ट सुन रहे हों, कहीं पे ब्लॉग्स पढ़ रहे हों, आर्टिकल्स पढ़ रहे हों, बुक्स पढ़ रहे हों, या फिर इनका ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कोई
ऐसा क्लब ज्वाइन किया है या कोई ऐसी सोसाइटी ज्वाइन की है, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है जहाँ पे हॉलिस्टिक हीलिंग, लाइफ कोचिंग, मोटिवेशनल कोचिंग या लाइफ को लेकर ओवरऑल जो एक टीचिंग होती है, गाइडेंस होती है, वो इनको मिल रही है। तो ये पर्सन ना काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। पहले जैसा भी था या जैसी भी थी, अब इस पर्सन ने अपने आप को चेंज करने का सोच लिया है कि अगर मैं चेंज होऊंगा तो इससे मेरा रिलेशन भी बचेगा। तो ये ना अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर, सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। आपको भी करना चाहिए गाइस। अगर आपका पार्टनर सेल्फ लव कर रहा है, अपनी तरफ ध्यान दे रहा है, अपने से प्यार करने की कोशिश में लगा है, तो आपको भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। दुनिया में हर दिन उसी तरह से सूरज निकलता है, उसी तरह से रात को चांद आता है अपने टाइम पर। तो आपको भी यूनिवर्सल रूल को फॉलो करना चाहिए कि चेंज जो है जीवन में, चेंज या बदलाव हमेशा आते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, आप बदलाव को डिले करते हो, खुद ही चेंज नहीं होना चाहते आप, तो सामने वाला कैसे चेंज होगा। थोड़े से चेंजेस आपको खुद लाने हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो गाइज़, जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी कुछ राशियाँ भी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले आई है लिब्रा साइन, तुला राशि, वर्गो साइन, कन्या राशि, पाइसीज है मीन राशि, एरीज है मेष राशि, कैंसर है कर्क राशि, सैजिटेरियस है धनु राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि और लास्ट यहाँ पर आई है लियो, सिंह राशि। तो ये कुछ राशियाँ हैं, आपके पार्टनर के ज़ोडिएक हैं, आपके नहीं हैं। तो देखिए गाइज, ये पर्सन अभी इतना इंट्यूटिवली ओपन नहीं है, इस पर्सन का इंट्यूशन ब्लॉक है। लेकिन मुझे एक अच्छी बात लगी है इस पर्सन की, कि इस पर्सन ने अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचा है। ये पर्सन धीरे धीरे इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। इस पर्सन में आपके प्रति लव की भावना, केयर करने का एटीट्यूड, आपको लेकर ग्राउंड करना, पीस लेकर आना, रिश्ते में हार्मनी लाना, बैलेंस लाना, उसकी तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है। या तो इस पर्सन को किसी ने रिसेंटली गाइड किया है, हो सकता है इनको भी किसी ने टैरो के बारे में बताया हो, या इन्होंने टैरो वीडियोस देखने स्टार्ट किए हों, या इनके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। नहीं तो इनकी अवेकनिंग हो रही है। लेकिन अभी भी ये पर्सन ना इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपके अगर आएंगे तो आने वाले 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्तों के बीच में सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो 1 वीक टिल 3 वीक्स आने का टाइम है। अब आने का मतलब ये होगा कि किसी के लिए ये पर्सन खुद आ सकते हैं फिज़िकली आपको मिलने, देखने, आपसे दोबारा रिकनेक्ट करने। बाकियों के लिए ऐसा होगा कि ये पर्सन आपसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन के ऊपर आपकी बातें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं अगले 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्तों के बीच में। तो जो भी पुराने लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पर्सन खुद से कोशिश करेंगे कि उनको सुलझाया जाए, और आपको कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अभी ये पर्सन बहुत पैशन फील कर रहा है आपके लिए। ये पर्सन कोई वर्कोहॉलिक पर्सन भी हो सकता है, या ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिसर्च कर रहे हैं ये, या ये कोई स्टडी करते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने सारा फोकस दे रखा है। अब ये इनका करियर भी हो सकता है, ये वर्किंग है तो कोई टास्क है जिसको इन्होंने कंप्लीट करना है, कोई टारगेट है अचीव करना है। तो कई बार आपको लगता होगा कि ये सारा टाइम काम 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 करते हैं, आपसे प्यार से रोमांटिकली बात नहीं करते। तो अभी मुझे लग रहा है कि वो टाइम बहुत नज़दीक आ गया है।
आने वाला 1 हफ्ता और 3 हफ्ते आप लोग इमोशनली कनेक्शन फील करने वाले हो। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनकी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं। शायद घंटों घंटों भी आप एक दूसरे से बातें कर सकते हो, फ़ोन पर वीडियो कॉल्स कर सकते हो, या एक दूसरे को टीज़ कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हो। आप में ना एक अच्छा टाइम देख पा रही हूँ मैं। तो जितना भी आपका लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा गिला है, आर्ग्यूमेंट है, वो टाइम अब ख़त्म हो रहा है और काफ़ी नई एनर्जी, फ्रेश एनर्जी इस रिश्ते को और भी रोमांटिक बनाएगी। खोया हुआ स्पार्क जो रिश्ते में नहीं रहा था, एक होती है ना चमक, एक रौनक होती है किसी रिलेशन की, बार बार लड़ाई झगड़ा किसी रिश्ते को कमज़ोर बना देता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया था कि आप इनकी लाइफ में जब भी आए हो तो शायद इन्होंने उस टाइम को इतना वैल्यू नहीं किया, उस टाइम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, और अब जाकर इनको लग रहा है कि इस पर्सन के मेरी लाइफ में जब नहीं रहता तो मेरी लाइफ की रौनक चली जाती है, मेरी लाइफ का स्पार्क चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को ये पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन अब इन्होंने जान लिया है कि आपका ही साथ, आपका ही सपोर्ट इस रिलेशन को फुलफिलिंग बनाता है, कंप्लीट बनाता है। तो ये आने वाले टाइम में आपके साथ रोमांटिक होने के साथ साथ अपनी गलतियों को भी मानेंगे, और बहुत अलग तरीके से इनका अंदाज़ होगा गलतियां मानने का। थोड़ा ईगो मेंटेन करके रखेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके सामने बहुत इमोशनल हो जाएंगे, नहीं। मन में इमोशंस चल रहे होंगे, लेकिन बातों में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इनमें चेंज तो आया है, बट बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। तो धीरे धीरे ही सही पर्सन के अंदर स्लोली आपको चेंजेस फील होंगे। 1 से 3 हफ्तों का टाइम आपके रिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग गाइस। आई होप आपको सारे आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, लेकिन जब आप लाइक नहीं देते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो, तो दिल में कहीं ना कहीं दर्द उठता है और ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को प्यार नहीं है चैनल से या मेरे काम से। तो प्लीज़ प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।